नमस्कार, मैं राजेंद्र पत्रकार अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब उन्हीं की सरकार और संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दौसा जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना ने दौसा में बीजेपी के संगठन के खिलाफ मोर्चा खोला और लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा स्थानीय पदाधिकारियों पर फोड़ा। उन्होंने स्थानीय जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा है कि यदि इन पदाधिकारियों को संगठन से नहीं हटाया गया तो दौसा के उपचुनाव में इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आप भी सुने पूर्व जिला अध्यक्ष अमर सिंह कसाना ने आखिर क्या आरोप लगाए एक्सक्लूसिव वीडियो में। जिस तरीके से हाल ही में आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की है, उसको लेकर बीजेपी संगठन जो कार्यकर्ता है उनको लेकर आप क्या विचार है? इस समय जो हमने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट दी है उसका हमारा सिर्फ एक मंतव्य है कि दौसा से हर हालत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया हुआ प्रत्याशी चुनाव लड़े, ताकि हम कार्यकर्ताओं की 5 सीटों पर हमारी जीत बरकरार रहे। इसकी वजह से रात दिन पुराने से नया कार्यकर्ता सब काम करने को तैयार है। परंतु अब से पूर्व में जो हमने अभी पहले की पोस्टों पर जो बात कही है कि श्रीमान जो है जिला अध्यक्ष महोदय जिस तरह से गए इलेक्शन में काम किया है उन्होंने, और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में काम किया है उन्होंने, जिस तरह संगठन के लोगों से इन्होंने किसी तरह का कोई बात ही नहीं की, इस तरह के जो कार्यक्रम इन्होंने रखे हैं संगठन के लोगों को किसी ने पूछा ही नहीं, उस वजह से यहाँ चुनाव लड़े हैं। जिस तरह लोकसभा में हमारी हार हुई है उसी तरह से करारी हार हमारी विधानसभा में भी होगी। यदि संगठन इस समय रहते हुए चेता नहीं और इस जिला अध्यक्ष को संगठन ने हटाया नहीं तो इसका बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको बहुत से लोग कार्यकर्ताओं ने अवगत करा दिया होगा और बहुत कार्यकर्ता आपको अवगत करा देंगे कि इनके जो काले कारनामे हैं वो आपको हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर देंगे। कि जब तक आप उस पर अगर सुनवाई कर लोगे तो हम सोशल मीडिया में क्यों देंगे? नहीं तो हम इनने जो किए हैं ना काम है, ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने, तो एक दिन में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की रैली में 1500 जीपें आ गई। तो 1500 जीपों को दौसा में खड़े होने की जगह नहीं है कि 1500 जीप दौसा में कहाँ खड़ी रही। इस तरह की जो है काम किया है इन्होंने, जिस तरह के काम किया है उसको पार्टी ने समेटा नहीं है। इस संगठन को ये चाहिए कि संगठन इस पर विचार करे और सही कैंडिडेट का चयन करे और सब लोगों की राय ली जाए। इसमें हमारे पुराने जितने भी कार्यकर्ता हैं ना वरिष्ठ, उन सबकी भी राय ली जाए। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई कि संगठन प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मिलकर संगठन के कार्यकर्ताओं के काले कारनामों के बारे में अवगत करवाना है व्यक्तिगत रूप से, हाँ, तो इसको लेकर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? हमारे दिमाग का ही चल रहा है। लोगों के पास हैं ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसी चीज़ें, ऐसे सबूत हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे हम कि हमारे इस लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या किया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जिला अध्यक्ष जी से कहे और शिकायत तहसील से पहले ही शिकायत तहसील लेकर सब तहसीलों का व्यक्तिगत रूप से जाके कार्यकर्ताओं के बीच में हिसाब दें। पैसे लिए उनकी कोई जरूरत नहीं हमको, हमसे पैसे लिए उनका हिसाब दें। श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय से मेरी करजोर अपील है कि वो हमारी कई बातों पर बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करें, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। और अगर इस तरह हमारी बातों को नहीं सुना गया और अनदेखा किया गया तो जो कुछ कारनामे लोगों ने किए हैं उनकी भी साक्ष्य हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। वो जिसके बाद आपको कार्रवाई करने का अधिकार है, आप कार्रवाई करें तो आपकी मर्जी है। अब से पहले भी हमने पूरे सब बात सीपी जोशी साहब को और हमारे प्रभारी महोदय को बता दी। जिस तरीके से आपने गुर्जर मीणा और बैरवा समाज के लोगों को ही टिकट देने की अपील की है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। इसके पीछे ये कारण है कि संगठित नहीं है यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग। उसको अभी शंकर शर्मा ही चुनाव लड़े थे। अगर सारे कार्यकर्ता एकजुट होते शंकर शर्मा चुनाव कैसे हार जाते? कोई तरीका ही नहीं था चुनाव हारने का। दौसा लोकसभा हम शंकर शर्मा जी चुनाव दौसा से हार गए, स्थानीय दौसा नगर पालिका से, नगर परिषद से, जहाँ पर 30,000 वोट ब्राह्मणों के हैं वहाँ से हार गए।
क्यों हार गए भाई? है जब हम सब लोग एकजुट है तो वो कहीं तो हमने जब वो उनका वहाँ परचम देखा तो वो हरियाणा ब्राह्मण है उसको नहीं देंगे, वो गौड़ ब्राह्मण है हम उसको नहीं देंगे, वो हम उसको नहीं देंगे। पिछले लोगों ने जो उस तरह का कारनामा कर दिया, बड़ियों ने हमको वोट नहीं दिया। जो हमारा कट्टर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, शंकर जी को वोट नहीं दिया, हमारे कार्यकर्ताओं के अलावा किसी ने वोट नहीं दिया हमको, और समाज के लोगों ने वोट नहीं दिए। बैरवार मीणार जो है इस बात से नाराज़ हो गए कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। इसकी वजह होगी, अब थोड़ी वजह है कोई, अब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया और सब लोगों को मालूम पड़ गया कि हम कोई आरक्षण खत्म नहीं कर रहे। एक मुहिम थी, एक हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था, है उस षड्यंत्र के लिए वोट ले गए। वो आरक्षण खत्म करने जैसी कोई बात है ही थी नहीं। मोदी ने तो आरक्षण ब्राह्मणों को दिया है 10%, सवर्ण को, आरक्षण कैसे खत्म करेंगे? आरक्षण खत्म करने जैसी बात तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नहीं है। हम तो आरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। पुराने नए जो पिछड़े वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही ऊपर के स्तर पर लाई है। सारे जितने भी नेता बने हैं SC ST के जो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही बने, कांग्रेस के कारण SC ST के नेता नहीं बने। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, कांग्रेस के कारण बड़े लोगों नेता बने हैं। आज तक राजस्थान में कोई और नेता नहीं बना। एक इसको देखकर छोटे आदमी, छोटे समाज के लोग तो कोई राजस्थान में नेता बना ही नहीं है, बने जो सारे बड़े समाजों के लोग बने हैं।